There can be no Ramrajya in present state of inequalities, in which a few rule and riches, but the masses don't even get enough to eat. Therefore, the weakest should get the same opportunity as the strongest. असमानताओं की इन वर्तमान परिस्थितियों के बीच राम राज्य की कल्पना करना असंभव है, जहां एक तरफ अमीर दौलत से खेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ गरीबों को 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो रहा है। इसलिए ये जरूरी है कि गरीबों को भी उतने ही अवसर मिलने चाहिए जितने अमीरों को मिले हुए हैं। आजाद भारत, खुशहाल भारत, यही सपना था बापू का। जहां और विकास हुआ, लेकिन देश का गरीब तबका अवसरों का मोहताज ही बना रहा। योजनाएं तो देश के कोने कोने तक पहुंची, लेकिन समाज के ताकतवर लोगों ने उन योजनाओं को गरीबों की पहुंच से हमेशा दूर ही बनाए रखा। जरूरत थी एक कानून की जो कमजोरों को हक दे इस बात का कि वो अपनी रोजी रोटी के साधन की सरकार से मांग कर सकें। फरवरी 2006 से वजूद में आया एक ऐसा ही ऐतिहासिक कानून, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, और साल में 100 दिन का रोजगार एक अधिकार बन गया। शुरुआत हुई आंध्र प्रदेश के 13 जिलों से। रंगारेड्डी जिले के परगी मंडल की सुल्तानपुर पंचायत, जहां जीविका का एकमात्र साधन खेती है। मानसून पर खेती की निर्भरता की वजह से कब सूखा पड़ जाए और कब ग्रामीण दाने दाने को मोहताज हो जाएं, कहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। सभी 13 जिले सूखे से प्रभावित हैं। इन 13 जिलों का इतिहास रहा है कि यहाँ वर्षा नहीं होती है। खासकर पिछले 2-3 साल से यहाँ खेती के लिए पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है और यहाँ के लोग वर्षा आधारित खेती पर ही आश्रित हैं। इसलिए जीवन यापन के अवसर यहाँ काफी कम हैं। ग्रामीण रोजगार गारंटी की खबर सुल्तानपुर आ चुकी है। लोग इस खबर को सुन तो रहे थे, लेकिन रोजगार की इस खबर पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा रहा था। गांव वालों को ये समझाना कि 100 दिन का रोजगार अब कानूनी अधिकार बन चुका है, काफी मशक्कत भरा था, क्योंकि इससे पहले भी इन लोगों ने तमाम योजनाओं और उन पर किए गए वादों को देखा परखा था। रोजगार गारंटी का कानून केंद्र से राज्य के रास्ते जिलों के सभी मंडलों तक पहुंच चुका है। सरकारी अमला कार्रवाई में जुट गया है। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के अधिकारी पंचायत जाकर योजना की जानकारी दे रहे हैं। रोजगार गारंटी के पहले चरण में जिन ग्रामीणों को सरकार से 100 दिन का रोजगार चाहिए, उन लोगों से पंचायत सचिव और संगठन के लोग आवेदन भरवाते हैं। आवेदन मंडल के दफ्तर भेजे जाते हैं और फिर इनमें भरी गई जानकारी के आधार पर रोजगार कार्ड बनना शुरू हो जाते हैं। सुल्तानपुर पंचायत का ये स्वयंसेवी महिला संगठन है। आंध्र प्रदेश के 13,000 गांवों में आप इस तरह के महिला संगठन, श्रमिक संगठन और ग्रामीण संगठन देख सकते हैं। कहना बड़ी बात नहीं होगी कि इन संगठनों की बदौलत ही रोजगार गारंटी ने गांव में सफलतापूर्वक कदम रखा है। ये संगठन अपने और परिवार के उत्थान के लिए कई तरह की स्वयंसेवी योजनाओं को चलाता है। इसके अलावा गांव में समस्याओं से सरकारी तंत्र को रूबरू कराना, गांव में जागरूकता फैलाना भी इन संगठनों की ही जिम्मेदारी होती है। रोजगार गारंटी के पंचायत स्तर के सभी कामों में आप इनकी प्रत्यक्ष भागीदारी देख सकते हैं। अब यहाँ रोजगार कार्ड बांटे जाने हैं। आज से सुल्तानपुर के लोग सरकार की रोजगार गारंटी का हिस्सा बन गए हैं। कुटला नरसिम्हलू को थोड़ी देर से खबर मिली है, तभी वो जल्दी जल्दी पंचायत की ओर रोजगार कार्ड लेने के लिए कदम बढ़ा रहा है।
रोजगार कार्ड तो मिल गया, अब उसे एक और आवेदन पंचायत को देना होगा जिसमें वो सरकार से रोजगार की मांग करेगा। उस आवेदन के बाद उसे केवल 2 दिन का इंतजार करना होगा। उधर ग्राम पंचायत ग्राम सभा बुलाती है। रोजगार की मांग के आवेदन के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। उस रिपोर्ट में गांव के दूसरे संगठनों के साथ साथ महिला संगठन भी अपनी जरूरत के हिसाब से मांग रखते हैं कि किस काम के लिए कौन सी जगह चुनी जाए। जमीन पर तैयार किए जा रहे इस नक्शे को देखिए। नक्शा सुल्तानपुर का है। कहाँ खेत है, कहाँ तालाब बनना है, कहाँ प्लांटेशन कराया जाना है, तमाम जानकारी नक्शे के माध्यम से गांव वालों को बताई जाती है। फिर पूरी रिपोर्ट पंचायत सचिव के माध्यम से मंडल के कार्यक्रम अधिकारी को भेज दी जाती है। मंडल अधिकारी उसे जिला परिषद भेजता है। फिर 2 दिनों के भीतर ये आदेश आ जाते हैं कि उन लोगों को कहां और क्या काम करना है। साथ ही सरकार ये निश्चित करती है कि 15 दिनों के भीतर रोजगार कार्डधारियों को काम मिले, वरना ये लोग सरकार से बेरोजगारी भत्ता लेने के हकदार होंगे। बरगी मंडल की कार्यक्रम अधिकारी सुल्तानपुर पंचायत के सरपंच और सचिव को वर्क कमेंसमेंट लेटर देने आई है। अब पक्के तौर पर यह तय हो चुका है कि सुल्तानपुर में क्या काम होना है, कब शुरू होना है और कहां होना है। आज हम उस जगह पर हैं जहां सुल्तानपुर गांव के लोगों को रोजगार मिला है। बरसात के पानी को रोकने के लिए यहाँ चेक डैम बनाया जा रहा है। आसपास के इलाकों में पानी के स्तर को बढ़ाने और सिंचाई का साधन जुटाने के लिए ये चेक डैम बनाना यहाँ जरूरी भी था और ग्रामीणों की यही इच्छा भी थी। इस पूरे कार्य क्षेत्र को कुछ समूहों में बांट दिया गया है। जो समूह जितना ज्यादा काम करेगा उसे उस हिसाब से ही पैसा मिलेगा, यानी जितना काम उतना दाम। लगता है बालमणि को चोट लग गई है। खैर कोई बात नहीं, मरहम पट्टी का सारा सामान मौजूद है। यही नहीं, काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को संभालने के लिए यहाँ आया भी मौजूद है। कार्य क्षेत्र सहायक एक बार फिर हाजिरी लेने में व्यस्त हो चुका है। यही है मास्टर रोल, जिसमें सारे मजदूरों का सप्ताह भर का लेखा जोखा दर्ज है। चलिए लोगों से पूछते हैं इस योजना से उन्हें कितना फायदा हो रहा है। गवर्नमेंट जो है अच्छा काम बता रहे हैं, हम लोग अच्छा गुजर रहे। बच्चे लोग को पहला 50 रुपए 40 रुपए दूसरा देता था, गवर्नमेंट जो है 100 रुपए दे रहे, एक दिन का 100 रुपए दे रहे। 30 रुपये। अब गांव में अच्छा लग रहा है। पहले दिन भर काम करने के 30 रुपए मिलते थे, अब तो रोज 100 रुपए तक कमा रहे हैं। हम सब खुश हैं, काम अच्छा है और संतोष भी है। ఈ ఊర్లో బట అందరం కలిసి పని చేసుకుంటున్నాము, కలిసి మెలిసి మాకు మంచిగా అనిపించింది। मैं तो शरीर से विकलांग था, इसी वजह से कोई मुझे काम नहीं देता था। शहर जाना भी मेरे लिए काफी मुश्किल था। ये सरकार की रोजगार गारंटी आने से गांव में ही काम मिल रहा है। इससे मेरी रोजी रोटी का इंतजाम हो गया है। इस रोजगार गारंटी से फायदा है, 100 रुपए मिल रहा है। मेरे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, अब सब बढ़िया चल रहा है। चलिए आज का काम खत्म। शनिवार आज सप्ताह का आखिरी दिन है, यानी मास्टर रोल की समाप्ति का दिन। कार्यक्षेत्र सहायक और तकनीकी सहायक मजदूरों के सप्ताह भर के काम को माप रहे हैं, क्योंकि इसी आधार पर यह तय किया जाएगा कि मजदूरों के किस समूह ने सप्ताह भर में कितना काम किया और उन्हें कितना भुगतान करना है। सुल्तानपुर के रोजगार कार्डधारियों की मेहनत अब चेक में आ गई। मंडल अधिकारी के दस्तखत के बाद
ये चेक सीधे सुल्तानपुर पोस्ट ऑफिस पहुंच जाएंगे। कार्यक्षेत्र सहायक के पास मंडल से मजदूरी की वेतन स्लिप भी आ चुकी है। महिला संगठन और सरपंच वेतन स्लिप को मजदूरों के बीच बांट रहे हैं। अब देर है तो बस 4 कदम चलकर पोस्ट ऑफिस पहुंचने की। कुछ लोग तो पोस्ट ऑफिस पहुंच भी चुके हैं। थोड़ा इंतजार करना होगा। अंदर पोस्ट मास्टर साहब पूरी जांच पड़ताल के बाद ही मजदूरों के हाथ पैसा थमा रहे हैं। अब दूसरे गांव की बारी है। कार्यक्रम अधिकारी नियामत नगर पंचायत के आदिवासी बहुल नजीराबाद थांडा गांव आए हुए हैं। रोजगार गारंटी की जानकारी यहां भी दी जा रही है। लोगों में सरकार की इस योजना से उत्साह है। एक उम्मीद ने दस्तक दे दी है। जो अब तक अन्न के एक एक दाने को मोहताज थे, उनकी इस गरीबी को अब इस गांव से दूर, बहुत दूर जाना होगा।